सिद्धू पाजी ने इंडियन क्रिकेट बोर्ड को और फिर उन मोदी हुकूमत को लिताड़ के रख दिया और बड़ी दबंग किस्म की गुफ्तगू की है। और हम समझते हैं कि बड़े शख्स की निशानी होती है कि वो बात हक और सच पे करता है। मैं इसीलिए कहता हूं कि किसी भी हक परस्त शख्स जो होता है वो किसी भी मुआशरे में हो सकता है। और सिद्धू पाजी की ये बड़ी क्वालिटी है कि वो हमेशा तनकीद करते हैं और बड़ी खुलकर करते हैं, चाहे उनका कोई अपना सका क्यों ना हो, उनका मुल्क हो, और किसी को भी ऊपर भी वो जब करते हैं तो लताड़ के रख देते हैं। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की है उन्होंने, और उन्होंने क्या बातें की है जो बांग्लादेश और आईसीसी और इंडिया का लेके मामला चल रहा है, और उसके ऊपर उन्होंने मोदी सरकार को भी कहा कि होस्ट के नाखुन लें। और ये बड़ी बात होती है। मैं अगर बात करता हूँ, ये सिर्फ ये नहीं हम किस लिए खुश हो रहे हैं, ये आजकल के कीड़े हरभजन और दूसरे, वरना कपिल देव को देखिए, बड़ा लोग होता है, वो कभी ऐसी बात करता हो दिखाई नहीं देगा। पाकिस्तान इंडियन कंट्रोवर्सी हो, चाहे वो अभी बांग्लादेश वाला मसला हो, आप सुनील गावस्कर को देख लें, आप बड़ों को जब भी देखेंगे तो वो बड़ी बात करेंगे, बड़े दिल वाले होंगे। और सिद्धू पाजी ने जो लताड़ा है ना, वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे दरखास्त है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाज़रीन, यहाँ पर आपको बहुत सी इनसाइड स्टोरीज भी मिला करेंगी। नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताएं कि इंडियन मशहूर साबिक क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू पाजी के नाम से जाने जाते हैं। कौन नहीं जानता, साबिक बहुत ही दबंग किस्म के ओपनर बैट्समैन रहे हैं, और हमेशा वो पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं। आप 1996 का क्वार्टर फाइनल उठा के देख लें, वहाँ पे भी आपको सिद्धू पाजी बड़ा, और सिद्धू पाजी की हमेशा जो थी वो पाकिस्तानियों के साथ बड़ी लगती भी होती थी। लेकिन सिद्धू पाजी बात हमेशा सही करते हैं, इस वजह से हमें भी पाजी से प्यार भी है। तो सिद्धू पाजी, नवजोत सिंह सिद्धू पूरा नाम है उनका, और उसके बाद वो मशहूर कमेंटेटर भी हैं। वो इंग्लिश कमेंट्री हो या फिर पंजाबी हो या फिर उर्दू हिंदी में हो, वो आपको, और फिर उसके अलावा आज की नौजवान नस्ल जो है ये पाजी को कॉमेडी के हवाले से भी जानती है। पाजी कपिल शर्मा शो के अंदर भी बैठते हैं। उन्होंने बात की है कि बांग्लादेश के साथ जो मसाइल हैं, इसकी सारी वजह जो है वो इंडियन की अपनी है। उन्होंने पहले जो बात की, मैं आपको पूरा एक मेरे पास मौजूद है उनकी स्टेटमेंट्स जो उनकी इंग्लिश के अंदर, मैं उनका आपके सामने मैं उसका तर्जमा भी आपके सामने करके बताऊंगा। लेकिन पाजी ने जो बड़ी आगाज में खूबसूरत बात की है कि आप किसी शख्स को उसकी पहले इंसल्ट करते हैं, उसकी बेइज्जती करते हैं, और फिर उसको आप अपने मुल्क में जो बुलवाते हैं, तो क्या ये हो सकता है? उन्होंने कहा होस्ट के नाखुन ले। भाई की सिद्धू पाजी की पूरी जो है ना वो गुफ्तगू क्या है, उन्होंने जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है उसको कहा कि आपकी जो पॉलिसी है इसमें क्रिकेट नहीं है, ये क्रिकेट से बढ़कर इस खित्ते के लिए बहुत बड़ी खतरनाक है। जो बात मैं पहले आपके साथ दोस्तों करता रहता हूँ कि हम इसको क्रिकेट समझते हैं, क्रिकेट एक बड़ी डिप्लोमेसी बन चुकी है। 80s के अंदर मैं आपको बताता होता हूँ कि सदर ज़ियाउल हक ने जब इस क्रिकेट डिप्लोमेसी के नाम से ये टर्म निकली थी, तो उस वक्त भी जो थी वो क्रिकेट के मैदान के अंदर ही जो था वो पाकिस्तान और इंडिया का एक मामला था। जब सरहदों के ऊपर लगी हुई फौजें थी तो वो क्रिकेट डिप्लोमेसी ने उसको हटा दिया था। लेकिन आज क्रिकेट डिप्लोमेसी को जब से इंतहा पसंद सोच आई है, मोदी सरकार आई है, तो इन्होंने इसको सियासत के लिए इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से जनूबी एशिया नहीं बल्कि पूरे एशिया की जो खेलें हैं उनके साथ बहुत बुरा होने जा रहा है। आप देखें कि जो बातें हैं वो यहाँ तक पहुँच गई हैं कि जंग को भी इसके अंदर शामिल किया गया है। तो ये चीज़ें क्या है, ये मैं नहीं कहता कि यहाँ पर भी अगर हमारी तरफ भी मौजूद हो तो वो हम उसको भी कंडेम करेंगे, लेकिन इसका हमेशा आगाज़ जो है वो उस तरफ से आता है। यहाँ पर अगर हमारे खिलाड़ी कुछ बोलते भी हैं तो वो उसका रद्द-ए-अमल होता है, ठीक है। तो लिहाजा इन चीज़ों को पाजी ने बड़ी खूबसूरती के साथ बात बड़ी मेरिट के ऊपर, हक के ऊपर की है। आपको पता है कि जो आईसीसी है वो भी कठपुतली बन के रह गया, और मुझे लगता है कि जो 3 शराइत उन्होंने दी है ना, वो शराइत मैं अगले व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि वो क्या है। वो लगता यूँ है कि जैसे वो जेशा ने खुद लिखी हो कि वहाँ पे आईसीसी का कोई नुमाइंदा नहीं है जो पूरी क्रिकेट की जो मुस्तकिल मेंबर हैं या वहाँ पर जो क्रिकेट मेंबरान हैं आईसीसी को, उनकी नुमाइंदगी करता हुआ दिखाई देता है कि वहाँ पर वो सिर्फ जो है दिखाई देता है नुमाइंदगी करता हुआ इंडिया की। उसमें खिलाड़ी को बाहर बिठा दें जी, मुस्तफिजुर रहमान को किट ना पहने, आप अपनी शनाख्त तक ख़त्म कर दें, ये तमाम चीज़ें क्यों हैं? पाजी ने फिर इसके ऊपर बड़ा जो है ना वो दबंग किस्म का उन्होंने बात पता किसमें की हुई है, कौन बनेगा चैंपियन। उसके अंदर सिद्धू पाजी बैठे हुए थे, उन्होंने पर गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि जी
गुरु के अंदाज में वो बात करते हैं, व्हाट काइंड ऑफ जोक दिस, वो कहते हैं ये किस किस्म का मजाक है जो आप, यू नीड टू चेंज योर माइंडसेट, उन्होंने कहा है आपको अपना माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है, ठीक है। और वो क्या मानी, यू नीड टू, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड विद द वर्ल्ड, हमें दुनिया के साथ चलना होगा। पाजी कहते हैं गुरुजी क्या करते हो तुम, फिर आगे जाके करते हैं, इट कैन नॉट हैपन दैट यू अब्यूज समवन, कहते हैं ऐसा नहीं होता कि आप किसी को गालियां दे, गालम गलोच करें, फिर उसको कहें कि देम इनवाइट देम टू आवर होम, तो फिर हम उससे कहें कि अपने घर में आप उसको क्या करते हैं कि उसको इनवाइट करते हैं, उसको दावत देते हैं, तो ऐसा नहीं होता। कहते हैं ऐसा कोई नहीं होता, आपने पहले गलत किया है जो मुस्तफिजुर रहमान के साथ किया आपने, उसको आईपीएल के अंदर बाकायदा बुलाकर उसको खरीदा गया और फिर आपने दबाव डाल के जो बात की, बेसिकली वो उसका कॉन्टेक्स्ट ये है जो उनका कहता है कि उनको इन्वाइट करने की बात जो पाजी कह रहे हैं। और उन्होंने कहा कि बांग्लादेश डिसाइडेड नॉट टू कम टू इंडिया, बताया उन्होंने, इंडिया ने फैसला कर लिया बांग्लादेश ने को इंडिया नहीं जाएंगे, मैंने पहले भी कह दिया। व्हाई हैव दे टेकन दिस डिसीजन, और पाजी कहते हैं कि ये डिसीजन उन्होंने क्यों लिया है पता है आपको, और पाजी ने बड़ी खूबसूरत बात की है, ये बात समझने वाला है, देयर मस्ट बी सम मिस्टेक टू ऑन आवर साइड एज वेल, ये कहते हैं हमारी तरफ से ये गलती है। पाजी ने दबंग अंदाज में कहा कौन बनेगा चैंपियन के अंदर बैठ के, और फिर कहते हैं कि लेट्स एक्सेप्ट इट, कहते हैं आओ हम इसको कबूल करें, इसको कबूल करते हैं चाहिए हमें। पाजी ने बात सही कही है, बड़े लोग जो होते हैं वो गलती को कबूल करते हैं। वो बात कहते हैं रिलेशन विद पाकिस्तान के साथ, वो कहते हैं रिलेशन की बात थी, वो पाकिस्तान विल नॉट कम टू इंडिया एंड इंडिया विल नॉट कम टू पाकिस्तान, ये पाकिस्तान नहीं जाएगा, पाकिस्तान उधर नहीं जाएगा, बट बांग्लादेश रिफ्यूजिंग टू आवर टूर इंडिया इज नॉट गुड न्यूज फॉर अस, हमारे लिए कहते हैं अच्छी नहीं है खबर कि वो हमारे मुल्क में नहीं आ रहा। मैं ये पहले कह चुका हूँ, इसमें बड़ी बदनामी होती है अगर इंसान के अंदर शर्म हया दुनिया की कम्युनिटी के अंदर चलने की बात हो, तो वो पाजी ने कह दिया दिस इज नॉट अ इमोशनल स्टेटमेंट, वो कहते हैं ये जज्बाती मैं स्टेटमेंट नहीं बात कर रहा, बल्कि क्या कर रहा हूँ, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट क्रिकेट, ये सिर्फ क्रिकेट के मुतालिक नहीं बात कर रहा, वो कहता है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट क्रिकेट, इट एट दिस टाइम मोमेंट, कहते इस समय जो है बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका जो है आर स्टैंडिंग टुगेदर, वो इकट्ठे खड़े, जो हम कहते हैं खड़ा होना होगा, और फिर क्या होगा, एंड ऑल थ्री क्रिकेट बोर्ड्स आर फुल मेंबर्स ऑफ आईसीसी, बिल्कुल तीनों जो है वो फुल मेंबर्स भी हैं, तो आपको मैंने पहले कहा कि इससे से वो कट के रह जाएगा। These are things only those understand who actually know the rules of cricket, कहता है ये वही जानता है जो क्रिकेट के रूल जानते हैं, वो तमाम उनको क्रिकेट के रूल्स को वो जानते हैं। तो फिर कहता है if teams continue to refuse to come to India like this, कहते इसी तरह अगर इंडिया टीमों ने इनकार करती रही इंडिया आने से तो फिर क्या होगा, कहते हैं and in the future even 4 ICC full members nations decline to play ICC tournament in India, ये चारों टीमें जो है वो इंडिया के अंदर, उसका कहता है कि वो फिर डेक्लाइन हो जाएगा, वो बिल्कुल ही खेले जाएगी इसके ऊपर। ये बात है, हम तो ये भी कहते हैं कि एशिया से क्रिकेट खत्म हो जाएगी, यहाँ से यानी होस्टिंग वो सारे बाहर दे देंगे, गोरे भी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये तमाम जो बड़ी टीमें वो भी इनकार कर देंगे, हम नहीं जानते, यहाँ पर तो मसले हैं इनके अपने लिए, वो अभी पहले भी इसके ऊपर इतराज किया। फिर आगे क्या कहते हैं, फुल मेंबर नेशंस डेक्लाइन वाली बात कर दी, कि उसके बाद कहते हैं then the ICC will be forced to shift tournament from India to a natural venue, वो जहाँ पर तमाम लोग जो है वो हंसी खुशी और एक दूसरे को एक्सेप्ट करें, हम एक्सेप्ट करते हैं, ये नहीं एक्सेप्ट करते पाजी, क्या करें आप इनको, अगर आपकी बात मान ले तो बड़ी बात है। इट्स टाइम टू कम टू आवर सेंसेस, हमें होश का वक्त है कि हमें अपनी होश में आना होगा और हमें समझना होगा, ये पाजी ने लताड़ के रख दिया। अगर तो गैरत हो तो आप देखें, ये यहाँ पर नहीं बात कर रहे, हम यहाँ पर भी पाकिस्तान को मैं इसलिए नहीं कहता कि पाकिस्तान ने हमेशा खुले दिल का मुजाहरा किया, ये नहीं है, पाकिस्तान फिर भी किया, पाकिस्तान ने आखिर में आकर जो है फिर इसने यहाँ पर यही नहीं, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को भी उकसाने वाला यही, तो यहाँ ये तमाम बातें पाजी की आपको कैसी लगी, क्या समझते हैं कि पाजी ने बिल्कुल हक और सच की बात की है या नहीं की, आपने कमेंट सेक्शन में जाके बताना है, हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। अब तक इतने यहाँ पर मुझे अखलाक सालक को, अपने कैमरामैन हसीब के साथ दीजिए इजाजत, अगर जिंदगी ने साथ दिया तो इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में एक नई अपडेट के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने की।